गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था। आज हम यूनिट सेकेंड प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या होती है? जो भी आप क्या बोलते हैं, सिस्टम में जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कराने तक की जो भी टर्म्स होती है वो सब क्या होता है, प्रोसेस कहलाती है। तो आज हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट्स। देखिए 5 आपकी प्रोसेस स्टेट होती है, न्यू क्यू, रेडी क्यू, रनिंग क्यू, टर्मिनेटेड और वेटिंग क्यू, है ना। तो न्यू क्या होता है? जब भी आप जितनी प्रोसेस को, आपको जितने इंस्ट्रक्शन को सिस्टम के अंदर डालना है वो जब आप रेडी करके रखते हो तो वो किस में आते हैं, न्यू क्यू में, है ना। और फिर क्या होता है, जब न्यू क्यू से रेडी क्यू तक कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है वन बाय वन जिसको एग्जीक्यूट होना होता है, तो रेडी क्यू क्या होता है, रेडी क्यू में जो प्रोसेस आ गई इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस अब क्या होगी, एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी। मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार करना वो किस में आता है, रेडी क्यू में। और रनिंग क्यू का मतलब क्या होता है, रनिंग क्यू का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस आपकी सीपीयू के अंदर पहुंच चुकी है और वो क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। और जैसे ही वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो किस में आ जाती है, टर्मिनेटेड स्टेट में। मतलब वो क्या हो गई, या तो खत्म हो गई, एग्जिट हो गई, या तो उसका हमें आउटपुट मिल गया जो आउटपुट चाहिए था। और अगर वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती है तो वो किस में आ जाती है, वेटिंग स्टेट पे आ जाती है। फिर है आपका, अब आप देखिए प्रोसेस कैसे होती है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट तक, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, जो काम होता है वो कौन करता है, एलटीएस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, एलटीएस का। अब जैसे हमने एक प्रोसेस को रेडी क्यू में डाल दिया, किसके द्वारा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा, है ना। जब यहाँ से बहुत सारी प्रोसेस हम रेडी क्यू में डालते हैं तो ये जो हमने उस दिन पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके थ्रू डालता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारी प्रोसेस हमने डाल दी, फिर वो वन बाय वन रन होती रहती है, तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। और हम ये किसके द्वारा डालते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा। अब आपकी प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई, है ना। रेडी क्यू भी आपका रैम में होता है, आपका रनिंग क्यू भी रैम में होता है, और आपकी वेटिंग जो ब्लॉक होती है वो भी कहीं ना कहीं एक कोने पे रैम में ही अवेलेबल होती है। तो रेडी क्यू में अगर हमने कोई प्रोसेस डाली फिर वो किस पे गया, रनिंग क्यू में गया। अब अगर वो प्रोसेस रनिंग हो रही है और पूरी तरीके से रन हो गई तो वो टर्मिनेटेड हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्रोसेस रन हो रही है और इसके बीच में कोई प्रियोरिटी बेस्ड प्रोसेस आ जाए, प्रियोरिटी बेस्ड का मतलब होता है जैसे मेरे पास कोई 5 स्टूडेंट हैं, उनमें से कोई एक मेरा फेवरेट है, तो वो 5 स्टूडेंट दो क्वेश्चन लेके मेरे पास आए। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मेरा जो फेवरेट स्टूडेंट है मैं उसके क्वेश्चन पहले बताऊं, है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे होता है प्रियोरिटी बेस्ड। अब जैसे कोई प्रोसेस रन हो रही है लेकिन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोसेस आई जिसकी जरूरत हमें सबसे पहले है, तो हम उस प्रोसेस को सबसे पहले रन कराएंगे। तो तब तक के लिए जो प्रोसेस रन हो रही है हम उसको कहाँ भेज देंगे, वेटिंग क्यू में वेट कराने के लिए। और जो प्रियोरिटी बेस्ड वाली प्रोसेस हम उसको कहाँ भेज देंगे, रनिंग क्यू में, और उसको हम क्या करा देंगे, रन करा देंगे। और इसके साथ ही अगर हमने टाइम क्वांटम कोई, आपको मैंने बताया प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव 2 केस होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि हमने प्रोसेस को टाइम लेकर चलाया, मतलब हमने सेट कर दिया 2 मिनट, तो हर प्रोसेस क्या चलेगी, 2 मिनट। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है अगर हमने कोई प्रोसेस रन हो रही है तो वो जब तक पूरी तरीके से रन नहीं हो जाती तो वो दूसरी प्रोसेस को नहीं लेगा। तो यहाँ पे अगर टाइम क्वांटम सेट है तो हम क्या करेंगे, पहली जो प्रोसेस रन हो रही है उसको हम सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट, जितना भी टाइम हमने सेट किया हम उतने मिनट तक चलाएंगे। और जब वो प्रोसेस उतने मिनट चल जाएगी और अगर फिर भी वो प्रोसेस बची होगी एग्जीक्यूट होने के लिए तो हम उसको वापस से रेडी क्यू में भेज देंगे, और हम दूसरी प्रोसेस को ले लेंगे, उसको 2 मिनट चलाएंगे और फिर उसको भी रेडी क्यू में भेज देंगे। ऐसे करके जब सारी प्रोसेस रन हो जाएंगी, सारी प्रोसेस 2-2 मिनट तक चल जाएंगी, तो हम वापस से पहली प्रोसेस को लेंगे जिसको हमने सबसे पहले चलाया था और फिर उसको 2 मिनट तक चलाएंगे। इस तरीके से अगर टाइम क्वांटम प्रिमिटिव केस रहता तो हम इस तरीके से करते हैं। अब ये जो आपके रेडी क्यू होता है, रेडी क्यू से अगर किसी प्रियोरिटी बेस्ड प्रोसेस को रनिंग क्यू में डाला जाता है तो ये काम कौन करता है, आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एसटीएस का ये काम होता है ना। अब आप देखिए आगे कि अगर कोई
न्यू प्रोसेस का जो प्रियोरिटी बेस्ड प्रोसेस है वो अगर बीच में आती है तो हम एक्चुअल में जो प्रोसेस रनिंग हो रही है उसको हम भेजते हैं वेटिंग ब्लॉक पे, जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। और ये भी कहीं ना कहीं कहाँ होता है, रैम के किसी एक कोने में पड़ा हुआ होता है ना। और जब ये प्रोसेस रन हो जाती है और हम ये वाली प्रोसेस जो वेट में डली हुई है उसको वापस रेडी क्यूब में भेजते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट कंप्लीट। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरा आपकी प्रोसेस कैसे होती है। लेकिन एक स्टेट यहाँ पे ऐसा भी आता है कि बाई चांस हमारे पास बहुत सारे प्रियोरिटी बेस्ड प्रोसेस आते जा रही हैं और हम एक्चुअल में जो प्रोसेस रन हो रही है उनको हम वेटिंग क्यूब में भेजते जा रहे हैं। तो जब पूरी तरीके से आपका वेटिंग क्यू फुल हो जाता है, उसमें एक भी प्रोसेस की जगह नहीं बचती है, तो वो चला जाता है सस्पेंड वेट का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरीके से वो प्रोसेस शून्य हो जाती है, फिर वो प्रोसेस किसी काम की नहीं रहती। और जिस शेड्यूलर के थ्रू वो सस्पेंड वेट में जाता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं हम MTS मीडियम टर्म शेड्यूलर। ऐसे ही एक स्टेट रेडी क्यू में भी आती है आपकी, जब हम वेटिंग प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में वेटिंग को खाली करने के लिए, क्योंकि रनिंग क्यू से ऑलरेडी आपकी प्रोसेस आ रही है, तो रनिंग क्यू से प्रोसेस आ रही है तो हम वेटिंग क्यू को खाली करने के लिए एक प्रोसेस रेडी क्यू में भेजते जाते हैं और रेडी क्यू में भी एक भी जगह नहीं बचती, तो भी वो भी प्रोसेस किस में चली जाती है, सस्पेंड वेट में। और जब आपका रेडी क्यू भर जाएगा तो वेटिंग क्यू किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा प्रोसेस, और वेटिंग क्यू भी भर जाएगा तो वेटिंग क्यू की प्रोसेस भी किस पे चली जाएंगी, सस्पेंडेड वेट पे। और जब वो सस्पेंडेड वेट पे जाती है तो ये काम किसका होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। तो ये थी आपकी प्रोसेस स्टेट। और ये आपके फाइनल एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कीजिएगा और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Sunshine